बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये बुक में बहुत ज़्यादा स्कैटर लिखा गया है, तो इसलिए मैं इसको एक रेगुलर पैटर्न से लिखता हूँ, डिफिनीशन बाय डिफिनीशन, और इसके अंदर सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह से। तो पहले इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मैं डिफिनीशन करता हूँ, फिर यहाँ समझाता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का डिफिनीशन ये कि द स्लाइट रिलेटिव शिफ्ट ऑफ positive and negative charges in opposite direction within the dielectric induced by external electric field इसको क्या कहते हैं? अब है द स्लाइट रिलेटिव शिफ्ट, रिलेटिव का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज का अकॉर्डिंग टू नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज का अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव, सही है। और फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी कि इस तरह के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, उसकी अपोजिट की तरफ चला जाए, सही है। तो ये मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये एक डाई इलेक्ट्रिक है, लेट सपोज ये एयर के मॉलिक्यूल्स है, या ये जो है ना मिका वगैरह है, या रबर है, सही है। तो ये उसके अंदर इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, और इसका जो मेन ओवरऑल होता है ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन बात क्या है कि ना कि जब हम इसको एक पॉजिटिव दो प्लेट्स के दरमियान लाए, जैसे है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके जाकर इस पर डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया। तो अब ये जो स्कैटर्ड है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ये वाले है, इस कलर का, में से नाम नहीं आता, और ये नेगेटिव चार्जेस है, सही है। तो अब जो नेगेटिव चार्जेस है और ये स्कैटर्ड है यहाँ पर, अभी इसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, लेकिन फिर हमने यहाँ पर ले आया, सही है। जब हम यहाँ पर ले आते हैं, इसके अंदर रख लेते हैं, तो जाहिर बात है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरह इस पॉजिटिव से जाएगा और इस नेगेटिव पर, पॉजिटिव से नेगेटिव इसका डायरेक्शन होगा, हर जगह पर इसके ऊपर भी इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये पॉजिटिव प्लेट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं, और नेगेटिव प्लेट इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो न्यूक्लियाई जिसको हम बोलते हैं, वो अपनी तरफ ये वाला प्लेट अट्रैक्ट कर देते हैं, सही है। तो इसके अंदर अगर हम फिर नेगेटिव चार्जेस देखेंगे ना, अब यहाँ पर, तो ये नेगेटिव चार्जेस इस तरह मूव कर सब जगह से जो यहाँ पर ऊपर था, इन सब जगह से नेगेटिव चार्जेस मूव करके इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा, और सॉरी नेगेटिव चार्जेस मूव करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्जेस मूव करके नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो ये किस तरह मैं यहाँ पर ड्रा करके भी देखता हूँ, ये इस तरह नेगेटिव चार्जेस इस साइड पर आ जाएंगे, इस साइड पर आ जाएंगे, यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स में भी इस साइड पर आ जाएंगे, इसी तरह, सही है। ये नेगेटिव चार्जेस हो गए, और पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो इस तरफ पर आ जाएंगे, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ हो, पॉजिटिव इस तरह, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पर भी इस साइड पर आ जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सही है। तो सब जगह में क्या हो गया? तो अब जो डिफिनीशन में था ना कि स्लाइट रिलेटिव मतलब पॉजिटिव चार्जेस का अकॉर्डिंग टू द अपोजिट चार्जेस प्लेट, सही है। तो एक तो इसका रिलेटिव हो गया, सही है। और स्लाइड का मतलब ये कि ये इस तरह नहीं होता कि ये वाले पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ भी आएंगे, इतना भी नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हर एक मॉलिक्यूल है ये अपने अंदर एक पोलराइज्ड बॉडी है, एक एंड उसका पॉजिटिव है, दूसरा एंड उसका नेगेटिव है, हर एक मॉलिक्यूल से। यहाँ पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हमने कुछ ड्रा किए, सही है। फिर एन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल फील्ड इस तरह है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है, इस साइड से इस तरफ है, सही है। लेकिन अगर हम इस एक मॉलिक्यूल के अंदर अब फील्ड देखेंगे ना, इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका फील्ड किस तरह होगा? इस डायरेक्शन में होगा, इस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए क्या है कि अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। तो इन सब का अगर हम नेट लेंगे ना, तो फिर इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, सही है। तो ये कंसेप्चुअली था। फिर अब मैं एक्सप्लेनेशन पर एक एक पॉइंट लिखूंगा, सही है, ताकि आप लोगों को फिर नोट करने में भी आसानी हो। सही है। तो अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में पॉइंट बाय पॉइंट लिखता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन में हम कैसे क्या लिखेंगे? सबसे पहले पॉइंट हम ये लिखेंगे कि व्हेन इंसुलेटिंग का मतलब ये है कि एक ऐसा मटेरियल में जो इंसुलेट कर देता है, सही है। इंसुलेटिंग मटेरियल विद ये जो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब ये कि उसका कुछ ना कुछ तो एक मीडियम परमिटिविटी होगा ना, सही है। तो ये हम जनरल लिखते हैं विद ई आर, सही है। आर इंसर्टेड और प्लेस्ड, सही है, इंसर्टेड टू इनिशियली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स,
पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो एक ये पॉइंट हो गया, सही है। ये हमने पहले से चार्ज किया था, फिर इसके दरमियान हमने क्या रखी, वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम रखा, मेक का हो, रबर हो, जो भी हो। दूसरा पॉइंट फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि देन नेगेटिव चार्जेस appear to the positive plate side and positive charges to negative plate side। सही है। तो ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया, तो ये बात भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ये क्या हो गया, अब ये एक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन प्रोसेस है, सही है। और इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइज्ड बॉडी, सही। तो ये एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स होंगे। अब इसमें अब फर्दर डिटेल में जब हम जाएंगे ना, तो इसमें एक इंड्यूस चार्जेस के बारे में भी जिक्र किया गया है इस टॉपिक के अंदर। तो इंड्यूस चार्जेस का भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। इंड्यूस्ड चार्जेस। अब इंड्यूस चार्जेस वो चार्जेस है जो डाइलेक्ट इलेक्ट्रिक होता है ना, उस पर अपीयर हो, सही है। एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्लेट्स पर है, एक उस डाइलेक्ट इलेक्ट्रिक के बेस पर है। अब ये जो चार्जेस है ना, ये इंड्यूस्ड नहीं है, सही है। और ये जो बीच में ये वाले है ना, ये और ये, इसको इंड्यूस चार्जेस कहते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके अंदर इंड्यूस किया है, सही है। इंडक्शन प्रोसेस की वजह से कि एक को एक तरफ ले गया है और दूसरे को दूसरी तरफ ले गया है, सही है। अब इसका डिफिनेशन इस तरह करेंगे कि चार्जेस ऑन डाई इलेक्ट्रिक, सही है। या चार्जेस ऑन डाई इलेक्ट्रिक, ये इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि चार्जेस appeared on the dielectric base, सही है। ये इस तरह हम कह सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक प्लेट्स पर ये चार्जेस थे ना, ये वाले, इनको फ्री चार्जेस कहते हैं। ये इस डायरेक्शन में होगा, और जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दूसरे डायरेक्शन में होगा। तो इनको क्या है, इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, सही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ना कि एक पॉइंट की द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस is opposite to electric field direction of free charges। फ्री चार्जेस का मतलब क्या है कि चार्जेस ऑफ प्लेट्स, सही है। तो ये भी वहां पर एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को क्लियर की हो गया, सही है, और डायग्राम से भी। अब ये है कि इसका जो टाइप्स है, सही है, मतलब इसके दो टाइप्स छोटे छोटे बयान करते हैं। एक को पोलर लिखा गया, सही है। तो पोलर वो होता है, इट बिहेव लाइक परमानेंट मैग्नेट, सही है। मतलब ये है ए पास प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। तो इनमें ये चार्जेस क्या होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, सही है। जब ये परमानेंट होते हैं तो ये अपने अंदर, अब कोई चीज हम इस तरह एक प्लेट ला लेंगे तो ये उसको भी इंड्यूस करेगा, इस तरह उसकी स्पेस पर निकट चार्जेस लाएगा और इस तरह इसको अट्रैक्ट हो जाएगा, सही है। तो एक ये बात कही गई। दूसरा बताई गई कि नॉन पोलर के बारे में। क्या है नॉन पोलर? जो नॉन पोलर होता है तो वो पोलराइज कर देती है पहले हम, जब हम इसको रखे, मतलब ये वाला जो है ना, ये नॉन पोलराइज है। अब हमने इसके अंदर रखा तो फिर ये पोलराइज हो गया, सही है। तो ये नॉन पोलर है। और जो पोलर होते हैं उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर होते हैं। जब हम ये इस तरफ यहाँ रखते हैं तो एक मैग्नेट की तरह इन दोनों के दरमियान में काम करते थे, सही है। अब इसके बारे में जो एमसीक्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से 2 टॉपिक्स है उसको मैं, बल्कि 3 टॉपिक्स उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक है इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर इसका इफेक्ट क्या होगा, इसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो इस पर इसका इफेक्ट जो है वो अब क्या होगा, वो अप डिक्रीज होगा, अपोजिट होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हम लेंगे, वो एक फार्मूला से लेंगे, ई एक्सटर्नल जो फ्री चार्जेस की वजह से, प्लेट्स की वजह से था, और ई पोलराइज्ड जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से। तो जाहिर बात है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेगा। तो क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिड्यूस करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या है,
इनवर्स है, सही है। 1 ओवर मैं क्या लिखूंगा कि डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज्ड ईपी में लिखूंगा, सही है। मतलब ये इस तरह नहीं होगा कि कम हो, हाफ हो जाए तो ये डबल हो जाए, लेकिन जस्ट रिलेशन बताता हूँ कि ये डिक्रीज कर देता है। ठीक इस तरह डिक्रीज कर देता है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत लार्ज होता है, सही है। ये इस डायरेक्शन में जो है ये तो बहुत लार्ज है, लेकिन जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इतना लार्ज नहीं है, मतलब ये स्मॉल है, लेकिन फिर भी इसकी डायरेक्शन के अपोजिट है, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड में ये डिक्रीज लाता है, फिर भी इसमें इतनी एबिलिटी है कि उसमें डिक्रीज लाती है, सही है। तो इसी वजह से इसका क्या था, ये इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड था। दूसरी बात हम क्या कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, सही है, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, सही। तो कैपेसिटेंस पर इसका इफेक्ट किस तरह होगा वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि Q इज इक्वल टू क्या है, सी वी है, सही है। और हमने पिछली लेक्चर में लिखा था कि सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, ये उसका फार्मूला था ना। जब ये उसका फार्मूला हो गया तो ये इस तरह हम भी लिख सकेंगे ना कि सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये जो टर्म था ना ये वाला, ये किस चीज के बराबर था, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, तो एप्सिलॉन आर एन टू सी वैक्यूम, सही है। तो जो एप्सिलॉन आर है वो किस चीज, इसके सी मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ना, डायरेक्टली, मतलब इसके साथ इंक्रीज होगा, तो इसका इफेक्ट क्या है, कैपेसिटेंस पर के इंक्रीज इफेक्ट है। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, एक तीसरा टॉपिक है, वो है इफेक्ट ऑन वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल पर इसका क्या इफेक्ट है। तो पोटेंशियल के लिए फिर हम वही फार्मूला लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू सी मीडियम इनटू वी, सही है। तो अब हमें पता था कि जो वी मीडियम का फार्मूला था, वी मीडियम का, ये पिछले लेक्चर का फार्मूला डिराइव किया हुआ है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो ये किस तरह हो जाएगा, जो वी मीडियम किस तरह हो जाएगा, Q बाई सी मीडियम, सही है। अब सी मीडियम की वजह हम अगर इसका फार्मूला लिख के या इसको यहाँ से हम लिखे, कहाँ पर था, यहाँ पर है, ये जो इस तरह यहाँ पर था ना, ये इसकी जगह हम ये दोनों लिख के ना, एप्सिलॉन आर एन टू सी वैक्यूम, इसकी जगह वो लिख लेते हैं हम, सी मीडियम इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर एन टू सी वैक्यूम। तो वी मीडियम को क्या आ गया, इनवर्सली आ गया, सही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, एक हाफ होगा दूसरा डबल होगा, लेकिन जस्ट ये एक जनरल रिलेशन है कि इसके साथ एप्सिलॉन आर अगर इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होगा। अगर हम इस तरह करें कि पहले एक कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर जो था वो रबर था, फिर हमने वाटर डाल लिया, तो वाटर की जगह से वो फिर ज्यादा, उसका ये आर वैल्यू ज्यादा है तो वोल्टेज क्या है वो बहुत कम करेगा। तो ये इस टॉपिक की शॉर्ट टॉपिक था, इसके बारे में था, सही है। तो अब इसने सबके सब एक्सप्लेन किए। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो इससे ले लें, इस तरह कर देता हूँ, ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, और ये लास्ट। अल्लाह हाफिज़।